हेलो दोस्तों, दिस इज विक्रम सिंह रावल एंड वेलकम बैक टू कार्सनिवल। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका इस शो पे और बहुत 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 खुश हूँ मैं कि आप लोग मेरा साथ दे रहे हैं, आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं। और प्लीज़ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बहुत बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़, बहुत इंटरेस्टिंग बातें गाड़ियों की और बहुत इंटरेस्टिंग टिप्स मैं आपको देता हूँ आके गाड़ियों के बारे में। और ये सब रियल लाइफ एक्सपीरियंस से होती हैं, ना कुछ अभी पेड है, ना कुछ अभी ऐसा कुछ है स्पॉन्सर्ड है। और मैं आपको अभी जो भी देता हूँ आके वो जेन्युइन न्यूज़ होती है, वो जेन्युइन अपनी, जैसे कहते हैं कि डाउन टू अर्थ होके सारी वो बातें होती हैं जिनको मैं एक्सपीरियंस करता हूँ। और देखिए भाई साहब, अगर पेड होगा भी तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू वही बताऊंगा जो मुझे लगता है। मैं अपनी ऑडियंस से कुछ भी नहीं झूठ बोलता। सो यस, आज मैं आपको जो बातें बताने वाला हूँ वो ये हैं, 3 चीज़ें। तो प्लीज स्टे ट्यून्ड टिल द एंड सो दैट आप सारी बातें नोट करें। अगर आपने नोट नहीं करी, आपने नहीं देखा, तो मैं उसमें क्या करूं बताइए। जी हाँ, सबसे पहली चीज़, आप अगर अपनी गाड़ी बेच रहे हैं और अपनी नई गाड़ी ले रहे हैं कोई, तो उसके लिए मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ आज, ठीक है। दूसरी चीज़ है, अगर आप अपनी गाड़ी को एक सही तरीके से बेच रहे हैं तो वो कहाँ कहाँ बेच सकते हैं, कैसे बेच सकते हैं, और नई गाड़ी लेते हुए आपको कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तीसरी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, वो आपको तीसरे, जब वो दूसरी हो जाएगी पूरी तब मैं आपको तीसरी चीज़ बताऊंगा, क्योंकि वो तीसरी चीज़ थोड़ी अलग है। जी हाँ, सबसे पहली चीज़ अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए, अगर आप गाड़ी बेचने जा रहे हैं तो ऑनलाइन पोर्टल्स हैं। जी हाँ, ऑनलाइन पोर्टल पे आप अपनी कोटेशन लेते हैं गाड़ी की। जब आप कोटेशन लेते हैं तो आप गुड या नॉर्मल या एक्सेलेंट कंडीशन के हिसाब से लेते हैं, आप उस वैल्यू को ट्रस्ट ना करें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उनके साइड से उनके इंस्पेक्शन एग्जीक्यूटिव को बुलाएं, प्रॉपर इंस्पेक्शन कराइए Cars24, कार देखो जैसी जगहों से। और एक बार आपका इंस्पेक्शन हो जाता है, आपको जो कोटेशन विद इन 1 आवर मिलती है, आप उस कोटेशन को लेके और एकदम जल्दबाजी ना करें, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि जो बाकी कंपनीज हैं, जैसे कार देखो है या कोई और कंपनी है, लोकल डीलर है, शोरूम प्राइसिंग है, उन लोगों को अप्रोच करिए, उनकी प्राइसिंग जानिए। और जिससे पहले, सबसे पहले आपने कोटेशन इंस्पेक्शन करवा के ली थी, आप उसकी कोटेशन को थोड़ा बढ़ने का इंतज़ार करने दीजिए। अगर वो आपको फिर से फ़ोन करते हैं, वहाँ से आपको एग्जीक्यूटिव का फ़ोन आता है कि सर क्या करना है, आप बताइए उनको कि आपको कोटेशन थोड़ी ज़्यादा मिल रही है, पॉसिबिलिटी मुझे और लग रही है। आपको अगर 2 लाख का ऑफर मिलता है तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि 2 लाख, फॉर एग्जांपल 2 लाख मिलता है, 5 लाख मिलता है, 10 लाख मिलता है, फॉर एग्जांपल 5 लाख मिलता है आपको अपनी सेकेंड हैंड गाड़ी का, तो आप उस 5 लाख का इतना ध्यान रखिए कि 5 लाख के बाद अगर आपको दूसरा, एक पहला कॉल आता है 1,20 का, तीसरा कॉल आता है 5,25 का, पहला कॉल आता है 5,20 का, दूसरा कॉल आता है 5,25 का, तीसरा कॉल आता है आपको 5,30 का, चौथा फ़ोन, चलिए तीसरा चौथा फ़ोन मैक्सिमम आपको बोलते हैं कि सर देखिए हम 5,40 कर सकते हैं। 5,40 के बाद आपको थोड़ा सा मुश्किल है सर, इतना ही लास्ट मिल रहा है, फाइनल मिल रहा है, लीव इट देयर, डोंट गो फोर्स देम, बिकॉज क्या होता है अल्टीमेटली दे स्टार्ट लूजिंग योर इंटरेस्ट, पूरा इंटरेस्ट खत्म होना शुरू हो जाता है। वो लोग आपको कोटेशन देना बंद कर सकते हैं, एंड दैट हैज़ हैपेंड विद सम ऑफ द पीपल आई नो। तो इसलिए मैं आपको वही चीज़ बताता हूँ एज आई सेड कि जो मुझे पता होती है। अब ये जो कोटेशन आपको मिल गई है, आप इसको रख लीजिए, आप बाकियों से कंपैरिजन कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि 5,40 इज द राइट कोटेशन, गो विद इट इमीडिएटली, डोंट वेस्ट टाइम, बिकॉज दे विल ऑल्सो नॉट टेक योर डील। उसके बाद वो लोग भी कहेंगे कि देखिए ऐसा है सर, आपको डील दी थी, कस्टमर नहीं है, आप उस टाइम पे था, ऐसा था वैसा था। आप उनकी बात को कुछ नहीं आप बोल सकते कि आपने तो मुझे कोटेशन दी थी। ऑफर जो भी हो, चाहे गाड़ी का ऑफर हो, कुछ भी हो, लिमिटेड टाइम के लिए होता है, ठीक है। दूसरी बात ये कि बाई चांस आपने अगर लोन लिया हुआ है तो आपका लोन का भी टेन्योर होता है 45 डेज का, तो आपको उस चीज़ का भी ध्यान रखना है, राइट। अगर आप 45 डेज का आपको लोन का टाइम मिलता है, अब इसका मतलब ये हुआ है कि लोन का 45 डेज अगर आपको मिलता है तो यू विल हैव टू गेट द डील डन इमीडिएटली, ठीक है। हाँ, ये है बात है कि अगर आपको कोटेशन टाइम पे नहीं मिल रहा है, वहाँ से कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि इवन इफ देयर इज अ गैप इन बिटवीन buying a new car and you have already sold your car, it's fine, you're without a car, it's fine, but you should get the right value of your car. मेहनत से इंसान गाड़ी लेता है, पैसे लगाता है, EMI देता है इतना टाइम, या डाउन पेमेंट भी करता है, या फिर फुल पेमेंट पे भी लेता है, आपकी गाड़ी
बहुत आपने प्यार से रखी होती है, और हाँ, अगर आपने प्यार से रखी है, आपने अच्छी कंडीशन में रखी है, तो ऑल द मोर यू डिजर्व द राइट कोटेशन. ओके, नाउ दैट इज़ वन. दूसरा ये है कि जब आपको इस चीज़ का ध्यान भी रखिए कि जब इंस्पेक्शन करने आता है आपका कोई गाड़ी का, तो उस इंस्पेक्शन में एक मशीन यूज़ होती है जो डेंसिटी और थिकनेस पेंट की ध्यान से देखती है. तो आपको सब आप ऐसे गलत नहीं बोल सकते कि नहीं जी एक्सीडेंटेड नहीं है, नहीं जी ये ऐसे नहीं है, इसमें तो कुछ भी नहीं हुआ. अगर आपकी गाड़ी में कहीं बम्पर लगा था, आपने कुछ चेंज कराया था, आपने कुछ इंश्योरेंस भी दी थी, लेट देम नो, बिकॉज उनकी मशीन तो सब भांप लेती है. तो आप उनसे गलत मदद नहीं बोल सकते. दैट विल ओनली स्पॉइल द कोटेशन एंड रेपुटेशन इन फ्रंट ऑफ दैट एग्जीक्यूटिव जो आपको वहाँ पे अच्छी कोटेशन दे रहा है, राइट. सो आप उसको सच सच बताइए, उसकी कोटेशन की वेट करिए. ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप एग्जीक्यूटिव से किस तरह डील करते हैं वहाँ पे, क्योंकि आप उसको जो बताएंगे सच बताइए. डॉक्टर समझिए उसको, क्योंकि वो आपका सारा सोल्यूशन निकालेगा. उसको अच्छे से ट्रीट करिए. दैट इज़ अ पर्सन हु इज़ एक्चुअली गोइंग टू गिव द कोटेशन अहेड टू द कंपनी, राइट. अब ये आपके पास कोटेशन आ जाती है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जब नई गाड़ी ले रहे हैं, तो देर आर मेनी थिंग्स विच यू विल हैव टू ऑल्सो लुक एट. जैसे कि आप शोरूम जाके बात करते हैं, sorry, and when you go and talk to the showroom guys, you have to also understand that आपका लोन का टेन्योर कितना है, आपको कितना डिस्काउंट मिल रहा है, आपको कौन कौन सी चीज़ें लेनी है. इसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, आपको बताऊंगा ज़रूर. फ़िलहाल हम लोग आते हैं अपनी तीसरी चीज़ पे, जिसको मैं आपको बताना चाहता हूँ. वो तीसरी चीज़ ये है दैट गाइज, व्हेन यू आर बाइंग अ न्यू कार, यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग. आपकी नई गाड़ी का जो सबसे पहले जो फीचर्स होते हैं, ठीक है, चाहे वो लोअर मॉडल में हो, हायर हो, या कुछ भी हो, प्लीज़ डोंट गेट कंफ्यूज्ड इन ऑल ऑफ दैट. ओके, व्हेन यू आर बाइंग अ न्यू कार, फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है आपकी, क्या आप वो सारे फीचर्स यूज़ करने भी वाले हैं. दैट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन यू नीड टू लुक एट. आपको क्या प्राइस मिल रहा है, आपका बजट कितना है, आपको बजट, क्या आप अपने बजट कहीं क्रॉस तो नहीं कर रहे. वट एवर द लिमिटेशन इज, आप कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अपने बजट से बाहर जाके वो चीज़ें लेना चाह रहे हैं जो एक्चुअली में आपको ज़रूरत ही नहीं है. डू यू रियली नीड एन ऑटोमेटिक कार? डू यू रियली नीड क्रूज कंट्रोल? और क्रूज कंट्रोल इज जस्ट टू इम्प्रेस समवन? Those are the things you have to recognize and understand, and those are the things you have to calculate. You like the car, you like the styling of it, you like the company, that is it. उसके बाद कौन सा मॉडल लेना है, उसमें उतना कंफ्यूज ना होइए. उतनी कंफ्यूज होने वाली बात है ही नहीं. ये मैंने रियलाइज करा है when I have been buying cars, because if you're looking at a high-end model of a particular car, I am sure there is a reason for it. There is a particular need for it. There is a particular thing you're used to, or you want to go ahead with it. It's not something you just need to impress someone with. That is okay. करिए impress, बहुत अच्छी बात है, impress करना चाहता है, but you have to also look at your budget. If you're going out of your budget completely, as soon as you come out of that showroom, I don't want you to regret. I don't want you to think, यार क्या मेरे को वही लेनी चाहिए थी, did I made a mistake? No, come out satisfied. So this is one thing I wanted to talk about, जो लोग जानते हैं अंदर ही अंदर, but somehow people don't talk about it, and I like to talk about things which people don't think about saying. Okay, so नई गाड़ी खरीदने के वक्त और कौन सी चीज़ें और कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या आपको बाहर से कस्टम चीज़ें लगवानी चाहिए, या you should go with the high-end model. Those are the things I want to debate on and talk about very soon in one of the next videos, and I will. So stay tuned. चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं और बहुत सारी ऐसी बातों के साथ आने वाला हूँ, वो आपको अच्छी लगेंगी, जो आपको नेक्स्ट टाइम आप जाएंगे गाड़ी बेचेंगे, खरीदेंगे, आपको वो चीज़ें दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दीज आर द थिंग्स विच एक्चुअली मेक यू रियलाइज लेटर ऑन दैट, oh, I could have saved 20,000 on that, oh, I could have saved 1 lakh on that, oh, I could have saved 3 lakhs on that. I don't want you to regret that. So yes, I care for all of you. I like to share my experiences. That's my passion, and I keep following it. I, Vikram Raval, I am signing off from Carsnival right now. I'm going to come up with a lot of more videos, so stay tuned to Carsnival. बहुत thank you आपको, and you guys are very cute. Take care. Bye bye.